हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द लर्निंग कैपिटल में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट बेस्ड इन एनसीईआरटी की अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का अपना पहला क्वेश्चन है सोलर एक्लिप्स विल टेक प्लेस व्हेन। सोलर एक्लिप्स कब होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है द सन इज बिटवीन द मून एंड द अर्थ, बी द अर्थ इज बिटवीन द मून एंड द सन, सी द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ, डी द मून डज नॉट लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द अर्थ। तो एक्लिप्स मतलब ग्रहण होता है, वो कब होता है, सोलर एक्लिप्स सोलर ग्रहण, ठीक है। तो कब होता है, वो होता है जब मून कहाँ पे होती है, सन और अर्थ के बीच में होती है। जो मून होती है कहाँ पे होती है, सन और अर्थ के बीच में होती है। राइट आंसर विल बी सी। दिस इज हाउ इट लुक्स व्हेन अ सोलर एक्लिप्स टेक्स प्लेस, ठीक है। जब कब ये सोलर एक्लिप्स कब होता है, जब मून कहाँ पे होती है, सन एंड द अर्थ के बीच में होती है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी सी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन। एक एलिमेंट के आइसोटोप्स में क्या क्या होता है। ऑप्शन है द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बी द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सी इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, डी इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो आप देख सकते हैं नीचे हाइड्रोजन का आइसोटोप दिया हुआ है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ठीक है। दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या है डिफरेंस है। उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो राइट आंसर विल बी ए। दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स। What are isotopes? Isotopes are which element? Are those elements which have the same number of protons but different number of neutrons, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ए। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं, सर सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। सीवी रमन सर को नोबेल प्राइज किस चीज़ के लिए मिला था। तो ऑप्शन है स्कैटरिंग, बी डिफ्रैक्शन, सी इंटरफेरेंस, डी पोलराइजेशन। तो सर सीवी रमन को मिला था स्कैटरिंग में, ठीक है। किसको मिला था, स्कैटरिंग में, जो कि रेडिएशन से रिलेटेड टर्म है। दिस इज सर सीवी रमन, उनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो स्कैटरिंग कब उन्होंने कहाँ पे नोटिस की थी, सी वाटर में, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ, ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक का किस चीज़ के एज के एस्टिमेट में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन है ए रॉक्स, बी मोन्यूमेंट्स, सी सॉइल, डी फॉसिल्स। तो इस रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक को आप देख सकते हैं, दिस इज हाउ we date a use radiocarbon dating technique to estimate the age of what, we use this technique to estimate the age of fossils, ठीक है। राइट आंसर विल बी डी। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ रेडियोकार्बन डेटिंग, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी डी। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की थी। तो ऑप्शन है ए मैरी क्यूरी, बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सी हेनरी बेक्वेरेल, डी एनरिको फर्मी, ठीक है। तो दिस इज़ द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ऑफ फूड, ठीक है। दिस इज़ द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी फूड मतलब ये जो किसी भी वे से, किसी भी इनडायरेक्ट वे से ह्यूमन के पास कुछ भी पहुंचता है, ठीक है। क्रॉप्स टू ह्यूमन, एनिमल्स का मीट टू ह्यूमन, ठीक है। तो दिस इज़ द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इन फूड होती है। तो वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, वो डिस्कवर की गई थी हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा। राइट आंसर विल बी सी। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है प्लैनेट्स क्या होते हैं। ऑप्शन है ए ल्यूमिनस हेवनली बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टार, बी नॉन ल्यूमिनस हेवनली बॉडीज, सी ल्यूमिनस हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल, डी ल्यूमिनस हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल, ठीक है। तो प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स की बेसिक से डेफिनेशन पूछा इसने। प्लैनेट्स होते हैं नॉन ल्यूमिनस हेवनली बॉडीज, ठीक है। दीज आर हेवनली बॉडीज विच आर नॉन ल्यूमिनस। तो राइट आंसर विल बी बी, ठीक है। राइट आंसर विल बी बी। दिस इज अवर होल सोलर सिस्टम, ठीक है। सेवन क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोज ऑर्गन्स विच हैव सम सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस आर कॉल्ड। तो ऐसे कौन से ऑर्गन होते हैं जिसमें सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है पर उनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं। ऑप्शन है ए एनालॉगस ऑर्गन्स, बी स्पीशिएशन, सी फॉसिल्स, डी होमोलॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जिसका सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है बट डिफरेंट फंक्शन होता है, वो क्या होता है, वो होता है फॉसिल्स, ठीक है। राइट आंसर विल बी सी, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द फॉसिल। एट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे कौन से एनिमल्स है जो दोनों उन एनिमल्स को क्या कहते हैं जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं। तो ऑप्शन है ए ओमनीवोरस, बी हर्बीवोरस, सी कार्निवोरस, डी डिकम्पोजर्स। तो इसमें क्या हुआ, जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं वो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अपन ओमनीवोरस, ठीक है। दीज आर ओमनीवोरस, बियर इज ओमनीवोरस, जो क्या कहते हैं प्लांट और एनिमल खाता है। हर्बीवोरस क्या कहते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस क्या खाते हैं, सिर्फ मीट खाते हैं, सिर्फ एनिमल्स खाते हैं। और डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, जो रॉट हो जाता है ना मीट उनको डिकम्पोज करते हैं, वो दो का डिकम्पोजर्स। बट जो एनिमल प्लांट और एनिमल खाते हैं उनको कहते हैं ओमनीवोरस।
नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है अ ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन्स इज कॉल्ड। कौन सी ग्लैंड जो वेरियस टाइप्स के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या कहते हैं। ए रेस्पिरेटरी सिस्टम, बी एक्सक्रीशन, सी एंडोक्राइन सिस्टम, डी सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। ठीक है, तो जो ग्लैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है उसको क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी सी। दिस इज अवर होल सिस्टम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इन बोथ मेल एंड फीमेल, राइट आंसर विल बी सी। ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन कह रहा है विच among the following plant hormone plays most important role in establishing dormancy in seeds। ठीक है, तो ऑप्शन है ए एथाइलिन, बी गिबरेलिक एसिड, सी एब्सिसिक एसिड, डी ऑक्सिन। तो जो हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एस्टैब्लिशिंग डोरमेंसी इन सीड्स, तो वो कौन सा होता है, वो होता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी सी। दिस इज द एब्सिसिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे मिलता है, दिस इज द लीफ। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11th क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी। इनमें से कौन से डिजीज को कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी कहा जाता है। ए एमनीशिया, बी सिजोफ्रेनिया, सी अल्जाइमर्स डिजीज, डी पार्किंसंस डिजीज। ठीक है, तो इनमें से कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी को किस चीज़ से कैरेक्टराइज किया गया, कौन सा डिजीज है वो, तो वो कौन सा डिजीज है, वो है एमनीशिया। राइट आंसर विल बी सी। दिस इज हाउ इट लुक्स, दिस इज एक्चुअली द वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन। ऐसा पहले कंप्लीट ब्रेन होता है, धीरे धीरे वॉश आउट होता रहता है और पूरा वॉश आउट होता है। ठीक है, तो इस डिजीज़ को क्या कहते हैं, ए। इसमें क्या होता है, इट रेफर्स टू लॉस ऑफ मेमोरी ड्यू टू इलनेस, इंजरी एंड ड्रग एब्यूज। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ए। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है विच एंशिएंट इंडियन फिजिशियन इज नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी। किस एंशिएंट इंडियन फिजिशियन को कहा जाता है फादर ऑफ सर्जरी। तो ऑप्शन है ए चरका, बी सुश्रुता, सी नागार्जुना, डी वाघभट्ट। ठीक है, सर्जरी के जो फादर हो वो किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सुश्रुता को। ठीक है, सुश्रुता को कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी बी। चलिए तो 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर। ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है नेचर में। ऑप्शन है ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी सुक्रोज, डी सेल्यूलोज। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी, राइट आंसर इज सेल्यूलोज। ठीक है, it is a very important polysaccharide. This is the basic structure of, this is the structure of form of cellulose. So right answer will be D. 14 question is beriberi is a result of deficiency of which of the following। beriberi किस चीज़ की deficiency का result होता है, तो ऑप्शन है riboflavin, B thiamine, C पायरिडॉक्सिन, डी कोबेलेमिन। ठीक है, तो इसमें इसने डायरेक्ट नहीं पूछा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ऐसा नहीं पूछा, इसने उनका साइंटिफिक नाम दे दिया है। तो बेरी बेरी किस कारण होती है, बेरी बेरी होती है विटामिन बी के कारण, जो कि थाइमिन ही है। ठीक है, विटामिन बी इस थाइमिन। ठीक है, तो ये जो बेरी बेरी डेफिशिएंसी होती है वो किस कारण होती है, थाइमिन के कारण, थाइमिन की डेफिशिएंसी होती है, और ये क्या होता है, विटामिन बी की लैक से होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टू। ब्लू कलर जो क्लियर स्काई का दिखता है वो किस कारण दिखता है। तो ऑप्शन है ए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बी डिस्पर्जन ऑफ लाइट, सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जो ब्लू कलर दिखता है ऊपर खुले आसमान का, वो किस कारण से दिखता है। ठीक है, तो जो सही जवाब हो वो क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण दिखता है। जो आसमान नीला दिखता है अपन को, वो किस कारण दिखता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी बी, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा था वीडियो, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। आज का हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।